अब इसमें डिस्कस करते हैं हम कि सोलोनेसी फैमिली, जैसे पहली फैमिली हमने डिस्कस कर लिया है, वहां से जो एक क्वेश्चन आपका आना है वो तो आएगा ही आएगा। और वो 3 फैमिली है, तीनों फैमिली में से एक फैमिली में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आएगा, या फिर मिक्स करके भी एक से ज्यादा क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में यहाँ से आ सकता है। तो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि अब सेकेंड फैमिली जो हमारी है सोलोनेसी, यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें देखनी है और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सबसे लार्ज फैमिली है। ये जो आप फैमिली पढ़ रहे हैं इन सारी फैमिली में सबसे लार्ज फैमिली ये है, और इसको बेसिकली हम पोटैटो फैमिली कहते हैं, क्योंकि पोटैटो इसके अंदर पाया जाएगा। और पोटैटो का जो यहाँ पर साइंटिफिक नेम होगा सोलरसम होगा। और ये कहाँ कहाँ पर पाया जाता है, तो इन दोनों लाइन में से जो एनसीईआरटी के आपके एग्जाम में नीट के क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो लार्ज फैमिली है, दूसरा पोटैटो फैमिली से रहेंगे, और तीसरा ये कहाँ कहाँ पर पाया जाएगा, ट्रॉपिक्स पे, सब ट्रॉपिक्स और टेम्परेट जोन पे, इन तीनों जगह पर इसके प्लांट्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये किस टाइप में इसके जनरल कैरेक्टर्स हैं, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर इसके आ रहे हैं। तो प्लांट मोस्टली सर्ब है, हर्ब है, और रेयरली स्मॉल ट्री है। इसमें ये जो ट्री है ये स्मॉल है, बहुत बड़े ट्री नहीं है, वुडी प्लांट बहुत बड़े नहीं है। स्टेम इसका कैसा होता है, यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन दे देंगे। हर्बिशियस, रेयरली वुडी, एरियल, इरेक्ट, सिलेंड्रिकल, ब्रांच एंड सॉलिड ये आपका है। अब इसका एक जनरल फार्मूला ये जो दिया है, ये फार्मूला भी आपका काफी इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि पहली फैमिली में बताया। टोटल 3 फार्मूले इस तरह से दिए होंगे, ये डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा और डायरेक्ट एग्जाम में आएगा, वहां से पूछेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका हम इसमें डिस्कस करते हैं। हालो है इसका, ग्लैब्रस है, अंडरग्राउंड स्टेम है जिसका पोटैटो है, सोलरसम, ट्यूबरसम इसका जो साइंटिफिक नेम आपका दिया है। और नेक्स्ट है लीफ। लीफ इसमें अगर हम देखते हैं तो अल्टरनेट टाइप की लीफ होगी, रेयरली पिनियसली कंपाउंड एंड एक्सिकुलेट एंड वेनेसन रेटिकुलेट। ये लीफ और स्टेम से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने के चांस नहीं होते हैं, लेकिन 10 से 20% चांस होता है इनके किसी पॉइंट को उठा के रख दे और आपसे क्वेश्चन पूछ ले। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो यहां पर है, आपका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसका वो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक से होता है। अब फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो इनफ्लोरेसेंस, जैसा कि हम पिछली फैमिली में देखे थे कि साइनोस टाइप का वहां पर पाया जा रहा था, लेकिन यहाँ सोलिनेटरी और एक्सिलरी है। और जो हमारा पोटैटो में है वो कैसा है, साइनोस टाइप का यहाँ भी है, वहां पर रेसिनोस टाइप का था। फ्लावर है बाइसेक्सुअल एंड एक्टिनोमार्फिक, 2 क्वेश्चन अपने आप में बन गया। अब इसमें बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमार्फिक, वो कह देगा कि पोटैटो जो फैमिली का मेंबर है उसका जो फ्लावर है वो कैसा होगा, बाइसेक्सुअल होगा और एक्टिनोमार्फिक होगा। नेक्स्ट है करोला कितना होगा, 5, यूनाइटेड होगा, वेलवेट एस्टिवेशन होगा, स्टेमन भी यहाँ पर 5 होगा, और एपिपेटलस होंगे, डायनीशियम यहाँ पर क्या होगा, बाइकार्पेलिटी। बाइकार्पेलिटी होता है इसका, ऑब्लिगेटरी प्लेस्ड होगा, और सिनकार्पस ये दूसरा इंपॉर्टेंट आ गया, सिनकार्पस ओवरी कैसा है, सुपीरियर है, और बाइओकुलर प्लेसेंटा है। और इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2019 या 20 में आया हुआ है कि सोइलेंट प्लेसेंटा किस फैमिली में पाया जाता है, तो सोइलेंट प्लेसेंटा इसी में पाया जाएगा। और नेक्स्ट आपका है कि ओव्यूल्स है एक्सियल, मेनी होंगे, इसमें ढेर सारे होंगे। फ्रूट्स का टाइप इसका क्या है, बेरी और कैप्सूल, जबकि फैगेसी में क्या था, लेग्यूम टाइप का था, यहाँ पर बेरी और कैप्सूल टाइप का, ये फ्रूट का टाइप है। सीड इसमें मेनी होंगे और इसमें इंडोस्पर्मस होगा, जबकि फैगेसी में आपका इंडोस्पर्मस नहीं था। ये सारे अपने आप में क्वेश्चन हैं। और एक चीज और है, इसका जो जनरल फार्मूला, मान लीजिए जनरल फार्मूला इसका नहीं पता है, ये डायरेक्ट जनरल फार्मूला आपके नीट के एग्जाम में देता है और सीधा पूछ लेगा। तो यहाँ पे याद रखिए 555 याद रखिए, ये आपका क्या है, 5 है, 5 है, 5 ये भी है, ठीक है। तो यहां से आपका ये क्लियर रहेगा। नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंस है, ये इकोनॉमी। अब यहां से इनके टर्म्स याद होने बहुत जरूरी है, एग्जांपल्स याद होने जरूरी होते हैं। वो जरूरी इसलिए होते हैं क्योंकि जो ये कैरेक्टरिस्टिक देगा, जैसे सोइलेंट दे दिया प्लेसेंटा, तो सोइलेंट प्लेसेंटा ऐसा नहीं है कि इस फैमिली पोटैटो फैमिली को देगा, ठीक है। वो क्या कहेगा, यहां से किसी को उठा लेगा, इनका नाम दे देगा और पूछेगा, जैसे चिली दे दिया
चिली को दे दिया, वहां से कह दिया कि इसका प्लेसेंटा कैसा होता है। तो आपको तो पता है कि ऊपर आपने पढ़ा है फैमिली का नाम पोटैटो फैमिली में आ रहा है, लेकिन यहाँ पर चिली दे दिया या और कोई दे दिया, ब्रिंजल दे दिया, तो वो सबको आपको सोइलेंट प्लेसेंटा में रखना होगा। इसलिए इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के जो एग्जांपल्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसमें जो है आपके फूड सोर्स जो रिसोर्स करते हैं, टोमेटो है, ब्रिंजल है, पोटैटो है, और कुछ स्पाइसी जो टेस्ट दे रहे हैं वो क्या है, चिली है, और मेडिसिनल प्लांट इसमें अश्वगंधा है और ब्लेडोमा है, और फ्यूमिगिस ट्रोसी है, टोबैको है, तो टोबैको भी इसी फैमिली का होता है, ये बात भी याद रखिएगा। ऑर्नामेंटल में पिटूनिया है, ऑर्नामेंटल में पिटूनिया। तो ये सारे, अब मान लीजिए पिटूनिया दे दिया और उसका कह दिया कि जनरल फार्मूला क्या है, तो जनरल फार्मूले में आप इसका यही फार्मूला उठा के कॉपी करेंगे और यही रहेगा। इसमें पूछ लिया कि किस टाइप का इसमें फ्रूट पाया जाता है पिटूनिया में, तो दो ही टाइप के फ्रूट है, उन दोनों फ्रूट में से आपका टाइप हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। नेक्स्ट फैमिली हम देखते हैं इसमें लिलिएसी। अब लिलिएसी से जो पहले पॉइंट में यहाँ पर क्वेश्चन आता है वो क्या आ सकता है कि ये कौन सी फैमिली कॉमनली आप जानते हैं, तो इसको आप क्या कहते हैं, लिली फैमिली के नाम से जानते हैं लिलिएसी को। और कैरेक्टरिस्टिक में अगर हम देख रहे हैं तो रिप्रेजेंटेटिव द मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो सबसे ज्यादा है वो कैसे है, लिली फैमिली में आपके आएंगे। और ये वर्ल्ड वाइड ये भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसे कि पहली फैमिली फैबिएसी हमने कहा था कि वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये भी क्या है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। नेक्स्ट आपका हमारा है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, तो ये वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कमी होते हैं इनके। तो पेरिनियल हर्ब है, अंडरग्राउंड बल्ब, कॉर्न और राइजोम्स पाए जाएंगे। मतलब ये आपका जैसे प्याज है, लहसुन है, ये वाली फैमिली के अंदर ये आपका बड़े आराम से मिलेंगे। लीव इसका क्या है, मोस्टली बेसल है, अल्टरनेट है, लीनियर है, और एक्सिपिटुलेट है, पैरेलल वेनिनेशन है। फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक अब आपका इंपॉर्टेंट इसमें होता है, तो फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं इसके किस टाइप का है। सोलेनेटरी इसमें भी है, सोलेनेटरी इसके पहले सोलोनेसी का भी था, और साइमोज है, साइमोज वहां भी था, और इसमें एक स्पेशल टाइप का है अम्ब्लिकेट क्लस्टर, अम्ब्रेला की जगह ये बना लेता है इसका फैमिली मेंबर, तो इसे अम्ब्लिकेट क्लस्टर हम बोलते हैं। फ्लावर, फ्लावर इसका भी क्या है, बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक है। तो फ्लावर कैसा होता है इसका, बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक। अब इनमें से किसी भी मेंबर का देंगे तो वही आपका देगा बाइसेक्सुअल और एक्टिनोमॉर्फिक। नेक्स्ट हम अगर देखते हैं इसमें पेरियंथ, पेरियंथ इसमें स्पेशल पाया जा रहा है, तो ये कैसा है, टेपल है 3+3 का, इसके अंदर अरेंजमेंट है, ऑफ्टन यूनाइटेड इनटू द ट्यूब एंड वेलवेट एस्टिवेशन। एंड्रोसियम जो होता है यहाँ पर 6 होता है, 3+3 के मतलब 3 अलग और 3 अलग, लेकिन दोनों आपस में जुड़े नहीं होंगे, और ये भी आपस में भी नहीं जुड़े होंगे, फ्री होंगे। गाइनीशियम अगर हम देख रहे हैं तो गाइनीशियम ट्राइकार्पेली सिनकार्पस ओवरी सुपीरियर यहाँ भी है, और ट्राइओकुलर विद मेनी ओव्यूल्स, और प्लेसेंट एक्सियल प्लेसेंटल होता है। तो ये एक्सियल प्लेसेंटेशन, ये पॉइंट भी आपका काफी इंपॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां से भी क्वेश्चन आपका बनता है कि प्लेसेंटेशन कैसा होता है लिलिएसी का। अब लिलिएसी ना पूछ के आपसे क्या पूछ लेगा, इनके अंदर के किसी मेंबर को उठाएगा और रख देगा कि इसका प्लेसेंटा कैसा है, ठीक है। अब इसमें अगर हम फ्रूट देखते हैं तो कैप्सूल और रेयरली बेरी, कैप्सूल होगा और रेयरली में ये क्या होंगे, बेरी में होंगे। और सीड जो है एंडोस्पर्मस है, तो एंडोस्पर्मस है, और फ्लोरल फार्मूला इसका है Br पॉजिटिव, बाइसेक्सुअल, पेरियंथ, जबकि पेरियंथ किसी में नहीं आया था। अब मान लीजिए तीनों फार्मूला आपको याद करना है और एग्जाम में जाना है देने, अब तीनों फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं। एक में 5-5-5 का अरेंजमेंट आएगा, वो क्या है, सोलोनेसी। दूसरा क्या है, लिलिएसी, जिसमें P आएगा, P दिखा नहीं कि आप टिक कर देंगे, तो इसको आपका क्या हो जाएगा, पेरियंथ हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, 3+3, और गाइनीशियम यहाँ पर क्या है, 3 है। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट जो प्लांट है उनको हम देखते हैं। तो इंपॉर्टेंट प्लांट है इसके जो ऑर्नामेंटल्स में ट्यूलिप्स आता है, अब ट्यूलिप गार्डन वगैरह होते हैं आप जानते हैं। और इसके बाद आपका है ग्लोसेरिया, सोर्स ऑफ मेडिसिन एलवी, और वेजिटेबल है एस्परगस एंड कुलेस्किन, तो इसका ये साइंटिफिक नेम दिया है। और इसके जो है ये जैसे प्याज वगैरह है, लहसुन है, ये सब सारी फैमिली होती है।
इस टाइप का अरेंजमेंट, और ये फ्लावर भी आपका इंपॉर्टेंट है जो नीट में आता है। तो ये जो तीनों फैमिली को हमने डिस्कस किया है, यहाँ से नीट में कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन डायरेक्ट इन्हीं 3 पेज से आएगा। अब ये तीनों पेज पढ़ने में आपको 5-5 मिनट एक फैमिली को देना है, 15 मिनट, और 5 मिनट में ही आपके प्रीवियस के क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रीवियस आप 5 साल का उठा के देखेंगे तो इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे